दिल्ली यानी पुरानी दिल्ली, यानी चांदनी चौक, यानी शाहजहानाबाद एक ऐसा अनूठा शहर है जिसकी हर बात निराली है, जिसकी चर्चा हर जुबान पर होती है और हर पल होने वाली है। ये शहर नहीं, एक तहजीब है। ये शहर सच कहूं दिल के करीब है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने एक दिली मुराद की तरह तामीर करवाया और ये हर एक को पसंद आया। इसकी खसूसियतों की चर्चा से आंदोलित होकर अंग्रेज भी अपनी राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली ले आए और उन्हें भी यमुना नदी के किनारे खड़े लाल किले पर अपना वर्चस्व बनाने की तमन्ना सताने लगी। ये लाल किला हिंदुस्तान की आन बान शान बन गया और इसी शानदार किले को देश की आजादी का प्रतीक भी माना जाता है। ये वही लाल किला है जिसे शाहजहां ने अपनी हुकूमत के मरकज के लिए तामीर करवाया था, जिसे मजबूती और जिफा का बेहतरीन नमूना माना जाता था। इसी लाल किले के सामने बादशाह ने अपनी शहजादियों के कुछ खास बाजार बनवाए और चांद की चमक को शर्मिंदा कर देने वाले चांदनी चौक के अपने ख्वाब को हकीकत में बदल कर दिखा दिया। फतेहपुरी मस्जिद तक चांदनी चौक बाजार और उसके दोनों तरफ खड़ी इमारतें इतिहास की चश्मदीद गवाह हैं। इसी सड़क पर हर एक मजहब का पूजा केंद्र है और यहीं गंगा जमुनी तहजीब जमा हुई है। इसी तहजीब का एक पुरशोक नजारा दिखता है विश्व प्रसिद्ध जामा मस्जिद के आसपास। इल्म और नेकी की आलमी निशानी जामा मस्जिद भी बादशाह शाहजहां के सपनों का साकार रूप है। इसी मस्जिद के इमाम को बादशाह ने शाही इमाम का रुतबा दिया और इसी इमाम को बादशाह की ताजपोशी की अजीम जिम्मेदारी भी दी थी। इसी मस्जिद के आसपास कूचे, बाजार, हवेलियां बसने लगी और यहीं पर चहल पहल और गहमा गहमी भी बढ़ती गई। इसी के इर्द गिर्द जुबाने शीरी यानी उर्दू वजूद में आई, जिसने अपने मीठे अल्फाज में खुलूस और मोहब्बत का पैगाम दिया, नजाकत, सफाकत का माहौल बनाया और इंसान को इंसान बनने का रास्ता दिखाया। इसी जामा मस्जिद के आसपास तालीम की भी शमअ जलती और अशिक्षा के अंधकार की शाम ढलती दिखाई दी। इतना ही नहीं, इसी जामा मस्जिद के आसपास दिल्ली की सबसे पहली कन्या पाठशाला बनी, जिसने समाज के लिए, समूचे समाज के लिए पढ़ने और आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। जामा मस्जिद के पास 1904 में इंद्रप्रस्थ स्कूल के नाम से लगाए गए पौधे ने बाद में इंद्रप्रस्थ कॉलेज के वट वृक्ष का रूप ले लिया। पुरानी दिल्ली में शानदार भवन में शुरू किए गए इंद्रप्रस्थ स्कूल ने भी अपने क्षेत्र में नाम कमाया। इस स्कूल का काम और नाम फैलता चला गया। कन्या शिक्षा के क्षेत्र में इस स्कूल के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। इतिहास गवाह है कि इस स्कूल को भी शुरू में लड़कियों के दाखिलों के लिए समाज में जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। इंद्रप्रस्थ कॉलेज पर नजर डालने से पहले कन्या शिक्षा के अग्रणी इंद्रप्रस्थ स्कूल को भी देखना बहुत जरूरी लगता है। पुरानी दिल्ली की विरासत के अनमोल रत्न इंद्रप्रस्थ स्कूल ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कीर्तिमान स्थापित किए और 1924 में जब दिल्ली विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई तो इस स्कूल को इंटरमीडिएट कक्षाएं शुरू करने की अनुमति मिली। यहीं से शुरू हुई
इंद्रप्रस्थ कॉलेज की यात्रा एक ऐसी अनंत यात्रा जो पिछले 80 वर्षों से जारी है, एक ऐसी अनंत यात्रा जो जारी रहेगी और लड़कियों को पढ़ने और आगे बढ़ने का सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती रहेगी। उन्नीस 1924 से 1938 तक पुरानी दिल्ली की भीड़ भाड़ और तंग इलाके में कार्यरत इस कॉलेज को 1938 में खुले सिविल लाइंस इलाके में नया स्थान मिला। तब तक तो इंद्रप्रस्थ कॉलेज अपना मुकाम बना चुका था। 1933 में जामा मस्जिद के पास पुराने भवन में इस कॉलेज में बीए की कक्षाएं शुरू हुईं, जबकि 1938 में एमए की क्लासेस शुरू हुईं, जिनके शुरू होते ही कॉलेज अपने नए भवन में पहुंच गया। कॉलेज के विकास की कहानी किसी गौरव गाथा या फिर सक्सेस स्टोरी से कम नहीं है। इसके विकास में दिल्ली की महान हस्तियों, संस्थापकों और प्रशंसकों का बहुत बड़ा हाथ है। ये सब दिल्ली के जाने माने समाजसेवी और प्रतिष्ठित धनपति थे। इनमें से किसका नाम लिया जाए और किसका नाम न लिया जाए, ये तो एक बहुत लंबी सूची है और कॉलेज के लिए सभी नाम मददगार साबित हुए। इन्हीं के सत प्रयास से ही पुरानी दिल्ली में स्थापित ये कॉलेज इस खुले स्थान में स्थानांतरित हुआ। इसके पीछे भी चांदनी चौक की अनूठी शिक्षा प्रसार भावना का योगदान है, जिसकी वजह से इंद्रप्रस्थ स्कूल की तरह इंद्रप्रस्थ कॉलेज भी दिल्ली का पहला महिला कॉलेज बन गया। इस कॉलेज को सम्मानजनक स्थान दिलाने में पहली प्रिंसिपल ऑस्ट्रेलियाई मूल की सुश्री लियोनोरा माइनर की मेहनत भुलाया नहीं जा सकता। इसके बाद 8 वर्ष तक सुश्री कलावती गुप्ता ने इस कॉलेज को नई बिल्डिंग में स्थापित करवाकर इसे नए वातावरण में रमने, जमने और बढ़ने का मौका दिया। सुश्री बीना दास गुप्ता के 25 वर्ष के प्रिंसिपल काल में कॉलेज ने अपनी नई और सही पहचान हासिल की। खुले हरे भरे वातावरण में स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलेज की शोभा भी इसी की प्रसिद्धि की तरह अनूठी है। इसके मुख्य प्रवेश द्वार को देखते ही लगता है ये गेटवे टू हायर नॉलेज है। ज्ञानोत्कर्ष मुख द्वारम। इस द्वार से प्रवेश करते ही कॉलेज के विहंगम दृश्य को देखा जा सकता है। इस कॉलेज की शुरुआत महज 2 छात्राओं से हुई और आज इसमें 2000 छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। दिल्ली का यह पहला ऐसा कॉलेज है जिसने प्रवेश के लिए एंट्रेंस टेस्ट लेना शुरू किया और छात्राओं को इंटरव्यू में जांच परख कर ही प्रवेश दिया। इस कॉलेज के भूत और वर्तमान को जानने के लिए वर्तमान प्रिंसिपल डॉक्टर अरुणा सीतेश से बातचीत बहुत ही अच्छी लगी। इंद्रप्रस्थ कॉलेज का इतिहास बहुत ही अनूठा है। 1924 में छिपीवाड़ा मोहल्ले में जामा मस्जिद के पीछे इंद्रप्रस्थ गर्ल्स स्कूल के पहली मंजिल के 2 कमरों में हमारे कॉलेज की शुरुआत हुई थी। आरंभ में 7 लड़कियों ने दाखिला लिया। 5 लड़कियां किसी न किसी कारण से कॉलेज छोड़कर चली गईं। 2 लड़कियां बचीं। 1924 की 2 लड़कियों से आज 2000 से भी अधिक छात्राएं। अपने आप में ही यह कोई कम उपलब्धि नहीं है, लेकिन सिर्फ आंकड़ों के तौर पर ही नहीं, उपलब्धियों के तौर पर भी अपनी कन्याओं के सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में भी हमारे कॉलेज ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। हमारा कॉलेज एकमात्र दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज है जहां अपना तरणताल है और तरणताल का इतिहास भी अनूठा है। कहते हैं 1951-52 के करीब की बात है। स्टूडेंट्स यूनियन की सुझाव पेटिका में एक सुबह किसी ने एक पत्र लिखा, हमारे यहाँ तरणताल होना चाहिए। हम सोच सकते हैं कि उस ज़माने में उस सुझाव को मजाक में उड़ा दिया गया।
तरणताल लड़कियों के लिए। उस समय में जहाँ लड़कियों का पढ़ने के लिए जाना, घर से बाहर निकलना ही अपने आप में कम उपलब्धि नहीं होती थी। लेकिन उस समय जो हमारी प्रिंसिपल थी मिस दासगुप्ता, जब उन तक ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा क्यों नहीं। इस पर गहरी मंत्रणा हुई और उस समय की सरकार को, उस समय तक यूजीसी नहीं बनी थी, उस समय की सरकार को पत्र भेजा गया। सरकार का जवाब आया, आरंभिक खुदाई कॉलेज करा ले, फिर सरकार अनुदान देगी। एक दफ़ा फिर लगा कि बात खटाई में पड़ जाएगी, लेकिन नहीं। इंद्रप्रस्थ की छात्राओं, इंद्रप्रस्थ के प्राध्यापिकाओं के हौसले बहुत बुलंद हैं। आप सोच सकते हैं, लड़कियों ने और अध्यापिकाओं ने श्रमदान किया। उन्होंने कुदाले और फावड़े अपने हाथ में लिए और जगह निश्चित हो जाने के बाद सचमुच ही आरंभिक खुदाई कॉलेज ने अपने आप करा ली। और उसके बाद जैसा कि अपेक्षित था, सरकार आई, सरकार ने अनुदान दिया, हर तरह की सहायता दी और आज दिल्ली विश्वविद्यालय का हमारा एकमात्र विमेंस कॉलेज है जिसके पास अपना तरणताल है। साथ ही पिछले 4 साल पहले हमारे अकेले कॉलेज ने मास मीडिया और मास कम्युनिकेशन का एक 3 वर्ष का डिग्री कोर्स शुरू किया। हमें भी शुरू में घबराहट थी, रिजर्वेशंस थे, लगता था पता नहीं हम ये कोर्स चला पाएंगे या नहीं, लेकिन हमने सबके सहयोग से और ये सोचकर कि सबके सहयोग होगा तो क्यों नहीं हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, हम लोगों ने ये कोर्स शुरू किया। और पिछले साल आपको शायद पता हो, हमारा अपना मास मीडिया का स्टूडियो करीब 2.5 करोड़ की लागत से तैयार हुआ। यानी आज हमारी छात्राओं को इग्नू या IIMC जैसी संस्थाओं में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए नहीं जाना पड़ता। आज हमारी छात्राएं स्वयं अपने कॉलेज के अपने स्टूडियोज में अपनी सारी ज़रूरत पूरा करती हैं। प्रिंसिपल डॉक्टर सीतेश छात्राओं को उपवन की पुष्प और सुगंध मानती हैं। उन्हीं के शब्दों में, सुंदर ये मानव जीवन है, विद्या अक्षय धन है, जीवन को जो गति दे वो विद्यालय पावन है। इंद्रप्रस्थ को छात्राओं ने ही उड़ान दी, गरिमा दी। तुम ही पुष्प हो, तुम सुगंध हो, तुमसे ही ये उपवन है। कॉलेज ने ऊंची उड़ान भरी है, निरंतर अग्रसर प्रगति पथ पर। कॉलेज में लगभग हर विषय की शिक्षा दी जाती है। शिक्षा की गुणवत्ता और सुविधाओं को आंकें तो हर क्षेत्र में श्रेष्ठता ही देखी जा सकती है। कॉलेज का परिणाम इसकी पहचान में सहायक है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इंद्रप्रस्थ कॉलेज कन्या शिक्षा का अग्रदूत है। कन्याओं के समग्र विकास में साधक रहने का सबूत है। आइए अब जरा कॉलेज के कण कण से परिचय लें, जिससे इस कॉलेज का काम और नाम बोलता है। कॉलेज में क्लासरूम का वातावरण अपने आप में अनूठा है, जहां पढ़ने के लिए ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। किसी भी शिक्षा संस्था में नोटिस बोर्ड सूचना का महत्वपूर्ण तंत्र होता है। इसी पर टाइम टेबल भी लगा है, जो पढ़ाई का एक नियोजित कार्यक्रम है। स्टाफ रूम में न केवल टीचर्स को कुछ आराम और आपसी विचार विमर्श का अवसर मिलता है, बल्कि वे अपने विषय पर बैठकर चिंतन मनन भी कर सकती हैं। कॉलेज का प्रशासन तंत्र और लेखा विभाग बहुत ही सलीके और तरीके से काम करता है और छात्राओं को फीस जमा कराने तथा अन्य कार्यों के लिए कोई तकलीफ नहीं होती। किसी भी शिक्षा संस्थान के लिए लाइब्रेरी यानी ज्ञान कोश का होना बहुत ही आवश्यक होता है। यहाँ की लाइब्रेरी में अनंत ज्ञान है और हर एक विषय की नई पुरानी हजारों पुस्तकें हैं, जिन्हें छात्राएं अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग में लाती हैं। 90,000 पुस्तकें और ढेर सारी पत्रिकाएं नए ज्ञान के संचार में सहायक साबित होती हैं। लाइब्रेरी का संचालन सुचारू रूप से किया जाता रहा है और पुस्तकें प्राप्त करने में
पल भर की भी देर नहीं लगती। पढ़ाई के अलावा इंद्रप्रस्थ कॉलेज खेल कूद में भी आगे ही आगे है। कॉलेज में खुला मैदान और खेल सुविधाएं सर्वोत्तम हैं। इंद्रप्रस्थ ऐसा पहला महिला कॉलेज है जहां एक पूर्ण विकसित स्विमिंग पूल है। कॉलेज में एनसीसी की गतिविधियां सर्वोत्कृष्ट हैं और इसकी वजह से कॉलेज को ख्याति मिली है। यहां एनसीसी कैडेट्स को बेहतरीन प्रशिक्षण मिलता है। हर साल इसी कॉलेज की कैडेट को बेस्ट कैडेट घोषित किया जाता है। एनसीसी अनुशासन और देशभक्ति का संचार कर रहा है। इस कॉलेज को देश की पहली महिला कैडेट देने का गौरव मिला है। केवल इसी कॉलेज में शूटिंग रेंज भी है, जहां ऐसी निशानेबाजी सिखाई जाती है जो सदैव अचूक साबित हुई है। मेरा इस कॉलेज के साथ बहुत ही मधुर ताल्लुकात रहे हैं। इस बटालियन ने द नेशनल कैडेट कोर, जो कि हमारी एशिया में सबसे मजबूत स्ट्रेंथ कैडेट का माना जाता है, इसमें से ऐसे बहुत से कैडेट इन्होंने प्रोड्यूस किए, जैसे कि कैप्टन प्रीत कमल, जो कि अभी इंडियन आर्मी में आर्मी सर्विस कोर में कैप्टन है। इसके अलावा 4-5 कैडेट्स हमारे नेशनल कैडेट कोर के तहत जो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है, जहाँ पे भी हम बेस्ट कैडेट्स को बाहर देशों में भेजते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, वियतनाम, कनाडा। इन देशों में भी इस कॉलेज ने बहुत योगदान दिया अपने नेशनल कैडेट कोर को सिलेक्ट करवा के, और मुझे इस चीज़ में बहुत गर्व है, खुशी है कि आज मैं इस कॉलेज के साथ संबंधित हूँ। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस आई वुड से ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। छात्राओं को स्वस्थ और चुस्त रहने में यहाँ की जिम बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। किसी भी कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन संस्था के माहौल को सुधारने, संवारने, निखारने में योगदान करती है। मैं इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन दिल्ली की यूनियन प्रेसिडेंट हूँ। हमारे कॉलेज में तकरीबन 16 सोसाइटीज़ हैं और हमारी यूनियन पूरे साल जो है डिफरेंट कल्चरल और लिटरेरी फंक्शंस ऑर्गेनाइज करती रहती है। हमारा जो मेन फंक्शन रहता है वो हमारा कॉलेज फेस्टिवल रहता है, जो कि नवंबर में हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और पूरे साल यूनियन इस मेन फेस्टिवल के लिए तैयारियां करती रहती है। और साइड बाय साइड अलग अलग फेस्टिवल्स, जैसे वी हैव निनाद, विवाद, वेरियस फेस्टिवल्स, जिसके लिए हम लोग तैयारी करते रहते हैं। और हमारे कॉलेज में जो एक स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप है, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हम लोग सब साथ में मिलजुल के काम करते हैं। वी आइडेंटिफाई विद ईच अदर। दिस ईयर ऑन इंडिपेंडेंस डे हम लोग एक श्रमदान जिसे कहते हैं वो ऑर्गेनाइज़ करने का सोच रहे हैं, जिसमें कि स्टूडेंट्स, टीचर्स और जो कर्मचारी हैं वो सब मिल के हम लोग श्रमदान करेंगे। जो कॉलेज में कूड़ा कबाड़ या मलबा पड़ा हुआ है उसको उठा के हम सब एक साथ एक कंधा लगा के हम लोग उसको उठाएंगे और साफ़ करेंगे। तो अब ओवरऑल जो हमारे कॉलेज का यूनियन है या कॉलेज है वो पॉलिटिकली एसोसिएटेड नहीं है। हमारा दूसरों से कोई भी कनेक्शन नहीं है। हमारे जो कॉलेज की यूनियन है वो दूसरों से कोई कनेक्शन नहीं रखती। हम अलग से सेपरेटली वी वर्क एंड वी वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉलेज, फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स। कॉलेज की अपनी पत्रिका भी है जो छात्राओं को सृजनात्मक, रचनात्मक और साहित्यिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका देती है। आज के युग में कंप्यूटर के बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती। कंप्यूटर शिक्षा को व्यावहारिक बनाने के लिए कॉलेज में एक बेहतरीन कंप्यूटर लैब है, जहां छात्राएं अपने सपने बुनते दिखाई देती हैं। इस कॉलेज में प्रवेश लेकर छात्राओं को आत्मसंतुष्टि मिलती है। मैं बीए पास की स्टूडेंट हूँ। मुझे बड़ा ही गर्व है इस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। क्योंकि जिस तरह का वायरमेंट मैंने यहाँ पर सोचा था, बिल्कुल मुझे वैसा ही वातावरण यहाँ पर मिला। वैसे ही
जो भी यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें मेरे को चांस मिलता है और मैं लेना भी चाहती हूँ और मुझे मिलता है। जैसा यहाँ पर और स्टूडेंट्स और विद्यार्थी करते हैं, वैसे ही मुझे लगता है कि मैं उनके बराबर या उनसे भी आगे कर सकती हूँ। ये मुझे पूरा आत्मविश्वास है। मुझे यहाँ पर पहले भी कई ऐसी उच्च पद पर उत्तीर्ण हुई हैं, कई यहाँ से पढ़कर स्टूडेंट्स जो गए। मुझे ऐसा अनुभव होता है कि कभी मैं भी ऐसे ही उच्च पद पर उत्तीर्ण होंगी, ताकि मुझे भी सब दुनिया पूरी जानेगी। इतना ही नहीं, प्रोफेसर भी इस महान संस्था से जुड़कर स्वयं को धन्य मानते हैं। मैं इसी कॉलेज की छात्रा हूँ। 1973 से 1978 में मैंने इसी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और जब मैं यहाँ पढ़ती थी तब मैं यहाँ के यूनियन की सेक्रेटरी रही, फिर यूनियन की प्रेसिडेंट भी रही। ये महाविद्यालय अपने आप में एक अनुपम महाविद्यालय है। यहाँ पर छात्राओं और अध्यापिकाओं में जो आपस में तालमेल और आत्मीयता है वह देखने लायक है। कोई भी छात्रा किसी भी समय किसी भी अध्यापिका के पास अपना कोई भी पर्सनल या अपना एकेडमिक प्रॉब्लम लेके जा सकती है और हमारी सारी अध्यापिकाएं हमेशा तत्पर रहती हैं कि अपनी छात्राओं का मुश्किलों का समाधान वो उन्हें दे सकें। इस महाविद्यालय की जो हेरिटेज है, देखिए हेरिटेज अनेक प्रकार की होती है, जैसे कल्चरल हेरिटेज है, नेचुरल हेरिटेज है और सोशल हेरिटेज है, पर इंद्रप्रस्थ महाविद्यालय में सभी हेरिटेज का एक अच्छा सा समावेश है। इस महाविद्यालय की इतनी अच्छी बिल्डिंग का एक अपना ही अनुपम सौंदर्य है जो कि दिल्ली महाविद्यालय में किसी भी कॉलेज में आपको देखने को नहीं मिलेगा और तभी शायद हमारे कॉलेज अब हेरिटेज बिल्डिंग में आ गया है और हमें इस बात का बहुत ही ज़्यादा गर्व है। मैं तकरीबन 44 साल की कॉलेज की सेवा के बाद अगले साल मेरा सेवानिवृत्त होएगा 65 साल की उम्र पे और मैं इस कॉलेज से जुड़ी हुई हूँ। बहुत सारे बदलाव और बहुत सारे इसका जो एक्सपेंशन जो हुआ है उसके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। इस कॉलेज की जो खास बात जो है वो है परंपरा और आधुनिकता का जो इसमें मिश्रण है। आज भी मुझे वही एक्साइटमेंट होता है क्लास में जाते हुए जिस तरह की आज से 40 साल पहले थे। इस कॉलेज की खासियत यह है कि हम स्टूडेंट को, लड़की को, विद्यार्थी को प्रथम स्थान देके उसकी तरफ हम ध्यान देते हैं। क्या क्या नए हमारी जो इतिहास जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के विकास के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। जो कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हमारे नए शुरू किए हैं उनमें से काफ़ी सारे हमने अपने कॉलेज में लिए हैं। जैसे लेटेस्ट हमारा है मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स हमने अपने कॉलेज में करा है। दी ओनली वीमेंस कॉलेज जिससे जैसे हम बहुत गर्व के साथ हम अनाउंस करते हैं। तो इसी से मेरे ख्याल और पुराने हमारे जो कोर्सेज जो हैं जो ह्यूमैनिटीज़ जिनको कहते हैं वो भी हमारे यहाँ उनकी भी प्राथमिकता है। और सिलेबस फॉर्मेशन और यूनिवर्सिटी के कमिटीज़ में हमारी जो टीचर्स जो हैं वो बहुत सहयोग देती हैं। सभी टीचर्स करती हैं पर हमारे कॉलेज का मैं समझती हूँ खास एक स्थान है क्योंकि हमारे पास 78 साल का तजुर्बा है, जो तजुर्बा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन करी जाती है। तो इस कॉलेज की तो महिमा बढ़ती ही जाएगी क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम कहते हैं ऑक्सफोर्ड इतना पुराना है, सिर्फ एक उम्र से नहीं है पर एक ट्रेडिशन को पनपने में और उस ट्रेडिशन में जो ज़माने के जो नीड्स जो हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट करने में जो हम सक्षम रहे हैं उसके कारण हमारी गरिमा जो है मैं समझती हूँ बनी रहेगी। 1999 कॉलेज की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। कॉलेज की हीरक जयंती मनाई गई। 75 वर्ष की शानदार यात्रा, शानदार सहयोग। इस समारोह में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुक्त कंठ से कॉलेज की उपलब्धियों की सराहना की। इसी वर्ष बैचलर ऑफ मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई, जो कि कॉलेज की प्रतिष्ठा में एक और कीर्तिमान है। इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं और टीवी और रेडियो जर्नलिज्म से अवगत कराने के लिए यहाँ पूरे उपकरण हैं। कॉलेज की कैंटीन स्वच्छ और शुद्ध वातावरण में है और छात्राओं को इसमें पूरा अपनापन महसूस होता है। इसी प्रकार कॉलेज का छात्रावास भी
बेहतरीन सुविधाओं से युक्त है। यहाँ तकरीबन 200 छात्राएं रहती हैं। इस कॉलेज में महान नेताओं और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का मुख्य अतिथि के रूप में आने का सिलसिला लगा रहा है। ये इसकी ख्याति और प्रतिष्ठा का परिचायक है। पुरानी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ स्कूल से इंद्रप्रस्थ कॉलेज तक की विकास यात्रा पर चांदनी चौक क्षेत्र को नाज है। इस कॉलेज की चर्चा न केवल चांदनी चौक बल्कि समूची दिल्ली और पूरे देश में की जाती है। कन्याओं के इस शिक्षा मंदिर को देखकर कोई भी व्यक्ति अपने को धन्य मानता है। इस शिक्षा केंद्र की पवित्रता, महानता और भव्यता को हमारा प्रणाम।